हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कंसेप्ट विद ट्रिक की इस क्लास में, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर इस इन टाइप की क्लास में हम एक टॉपिक को उठाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमा और मिनिमा को। जी हां, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं आपको कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा, किसी भी फंक्शन का अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा, एक बेहतरीन साइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं अगर आप मैक्सिमा मिनिमा के फंक्शन ग्राफ को देखना चाहते हैं। dasmos.com पर यहां पर आपको सारा ग्राफ मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं हम साइन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम साइन की बात करते हैं, साइन एक्स। जैसे आप साइन एक्स की बात करते हैं, देखिए हम थोड़ा सा यहां पर ले आते हैं। तो जैसे हम साइन एक्स की बात करेंगे तो हमारे सामने ग्राफ आ गया, आप देख ही पा रहे होंगे। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है और मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और एक टेबल बना लेते हैं। आइए ये टेबल पर डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं फंक्शन, यहां लिख रहे हैं मैक्सिमा वैल्यू और उसकी सारी वैरायटी देखेंगे, और यहां लिखेंगे मिनिमा, कम वाली वैल्यू, है ना। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे हैं टेबल को। अगर मैं बोलता हूं साइन थीटा, ध्यान से देखना, या कॉस थीटा, तो ये एक ही तरह बिहेव करेगा आपका साइन थीटा या कॉस थीटा। दोनों का मैक्सिमम वैल्यू +1, दोनों का मिनिमम वैल्यू -1। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए। आप चाहें तो आप इस तरह से डायग्राम में भी देख सकते हैं, या फिर मैं इंडिविजुअल आपको डायग्राम दिखाता हूं एक बार। आप देखेंगे ये है साइन और कॉस, साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, और ये आपका कंबाइंड ग्राफ, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन अगर मैं बात करता हूं साइन की पावर स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं इवन पावर की, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ +1, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्योंकि पावर इवन है वो 0 नहीं होगी, सॉरी माइनस नहीं होगी, क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकती, इवन है। इसी में अगर मैं साइन की बात करता हूं, साइन थीटा क्यूब, और कॉस में भी क्यूब, जहां पावर कौन सी है, इवन, और यहां पावर कौन सी है, ऑड। तो इसकी प्लस मैक्सिमम +1 और मिनिमम सेम -1, क्योंकि पावर विषम है, पावर ऑड है, तो इसका मान निगेटिव में जा सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बात होगी, 100% क्लियर। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2। ये हो गया साइन और कॉस की कहानी। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से साइन और कॉस की कहानी समझा। अब हम और आगे चलते हैं और थोड़ा से अलग पोर्शन पे डिस्कस करते हैं। जैसे अब हम डिस्कस करेंगे टेन और कॉट की कहानी। टेन थीटा, कॉट थीटा, मैक्सिमम होता है +∞, मिनिमम होता है -∞। आप ग्राफ समझ सकते हैं, ये वैसे साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ है। अगर आपको ग्राफ देखना हो तो ये आपने देखा, ये एक्सिस का निगेटिव पॉइंट के नीचे है ही नहीं वो। और ये आपका टेन और कॉट थीटा का ग्राफ है, कॉट थीटा का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ। और अगर आप इस साइड पर जाकर ड्रॉ करते हैं तो यहां आएगा टेन थीटा। अगर हम ड्रॉ करें तो ये होगा 10x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये देख पाए आप, ये है 10x। ठीक है, दैट इज द 10x। तो आप देखेंगे ये है 10x। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी 0 और आपका -∞ और ∞। अगर वही पावर अगर
इवन ले लेते हैं तो आप बोलेंगे टेन थीटा कॉट थीटा मतलब स्क्वायर या एनी पावर, एनी इवन पावर। तो आंसर क्या होगा? ये तो प्लस ही रहेगा लेकिन ये जीरो रहेगा क्योंकि पावर इवन है तो वो निगेटिव नहीं हो सकता। आई थिंक क्लियर है। इसी में अगर पावर ऑड हो, पावर ऑड है, 10 की पावर क्यू थीटा कॉट की पावर क्यू थीटा, एनी ऑड पावर, तो आप बोलेंगे ये सेम प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। कमेंट करिए आप अच्छे से। आगे चले, ये समझ पाए हमने साइन और कॉस को समझा, टेन और कॉट को समझा। अब हम समझते हैं, अच्छे से समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से सेक और कॉसेक का क्या फंडा है, वो दोनों वर्क कैसे करते हैं और सर डायग्राम में कैसे वर्क होगा। आइए देखिए सेक और कॉसेक को समझते हैं। सबसे पहले ये है सेक और कॉसेक का डायग्राम। आपने देखा ये सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, सबसे पहली बात तो ये हुई, मैक्सिमम अगर पूछें, चाहे आप सेक थीटा बोलो चाहे आप कॉसेक थीटा बोलो, मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी, मिनिमम माइनस इंफिनिटी, वो आप डायग्राम में देख भी रहे पा रहे होंगे दोनों में। अगर आप इस साइड पर जाकर ड्रॉ करें तो यहां आएगा, देखिए सेक थीटा, ये रहा आपका सेक थीटा का डायग्राम, दैट इज द सेक थीटा डायग्राम। मुझे लगता है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और अगर मैं कॉसेक थीटा का दे, देखो भाई आप साफ क्लियर है, ये इंफिनिटी है ये माइनस इंफिनिटी है, लेकिन एक बहुत ध्यान से चीज गौर कीजिए, फोकस करिए, ये +1 और -1 के बीच में ब्रेक हो जाता है डायग्राम। आपने चीज गौर करी, ये डायग्राम +1 और -1 के बीच में ब्रेक हो जाता है। अब अगर हमें कॉसेक में जाएं इसी में, तो देखिए इसी में अगर हम कॉसेक में जाते हैं, इसी में कॉसेक में जाते हैं, ये आपका कॉसेक का डायग्राम, वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो जाती है और सब सेम ही है। ठीक है, तो अगर बोले प्लस इंफिनिटी माइनस, लेकिन अगर पावर इवन हो तो आप बोलेंगे जैसे सेक की पावर 2 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा, कॉसेक की पावर 8 थीटा, तो ये प्लस इंफिनिटी रहेगा लेकिन ये 0 हो जाएगा। किसी में एक में हम ट्राई करते हैं, जैसे कॉसेक का स्क्वायर कर लेते हैं, कॉसेक का स्क्वायर, तो आप देखेंगे जैसे ही हमने कॉसेक का स्क्वायर किया तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसे आया। देख रहे हो, अभी जो कॉसेक इन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी था, ये 0 0 है ओरिजिन, आपका डायग्राम सारा का सारा नीचे कुछ है ही नहीं, डायग्राम सारा ऊपर शिफ्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं इसको, तो इस वजह से इंफिनिटी। अब ये नोटिस करने वाली बात, ये नोटिस करने वाली बात, आपने ये जो 0 वाला पोर्शन है यही मेन है समझाने वाला। क्या वहां मिनिमम वैल्यू 0 थी? नहीं थी। एक बार दोबारा चलते हैं उस पर, एक बार दोबारा चलते हैं उस पर, ध्यान से देखना। मतलब अगर मैं एक बार ऑड पावर ले लेता हूं, पावर ऑड, मान ले सेक क्यूब थीटा और कॉसेक क्यूब थीटा, यही नोटिस करने वाली बात है, मुझे यही समझाने वाली थी। सेक और कॉसेक की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई नहीं करती। 0 1 हो सकती है, आप समझ पा रहे हैं? दोबारा देखो, मैं अगर स्क्वायर वाले ग्राफ में देखूं, मैं भी समझाऊंगा, देखिए, तो मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती है,
1 होती है। ऐसे ही अगर ये पावर इवन होता या ऑड होता तो मिनिमम वैल्यू -1। इसको मैं समझाना चाहूंगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार आप इसे समझेंगे ध्यान से। हम क्या करते हैं, सेक का ग्राफ देख लेते हैं। सेक एक्स, सेक एक्स। अब देखिए, तो आपसे अगर कोई पूछे, सेक और कॉसेक में एक ही कहानी है, मैक्सिमम इंफिनिटी, मिनिमम -इंफिनिटी। लेकिन ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं होता, ये +1 और -1 के बीच में ब्रेक होता है। ये +1, ये -1। तो सेक और कॉसेक की वैल्यू इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी से लेकर -इंफिनिटी होती है, बट +1 और -1 के मिड में नहीं होती। अगर मैं सेक बोल रहा हूं 1/2 होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन ये नोट करने वाली बात है, 1 और -1 होती है। भाई सेक 0 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मिनिमम 1 लिखेंगे। इसको मुझे रेड से लिखना चाहिए, बताइए जी। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। और जो मैंने बताया ये नोटिस कर लेना, सेक और कॉसेक के बीच में इसकी वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होगी, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होती, परंतु +1 और -1 हो सकती है। आ जाइए, अगर आप ये फंडे समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चन को उड़ा सकते। सबसे पहले हम लेंगे सीधा सीधा बेसिक टाइप नंबर 1, पहला टाइप का क्वेश्चन। टाइप नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 15 sin स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये है 15 sin स्क्वायर थीटा। तो पहले मैं एक बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा और एक बार इसके मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू इवन नंबर है 0। तो आप बोलोगे 15 + 1 16 और 15 + 0 15। तो ये इसका मैक्सिमा कहलाएगा और ये इसका मिनिमा कहलाएगा। बताइए, आराम से देखिए, कोई भी डाउट है, मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसा कोई डाउट होगा। इजी है, निकाले जा सकते हैं आराम से, ठीक है। इट इज राइट और नो। ऐसे क्वेश्चन और भी किए जा सकते हैं। सिंपल सा फंडा याद रखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूं, 10 sin थीटा -1। साइन थीटा की आप एक बार मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, साइन थीटा की मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। ये होगी मैक्सिमम, ये होगी मिनिमम। तो आप बोलोगे ये है 10 × 1 - 1 9, और ये है 10 × -1 -1 -11, माइनस के 10 -1 -11। समझ पा रहे हैं? आराम से बताइए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट। आइए, क्योंकि हम टॉपिक को समराइज फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, इसमें हम इसका टाइप नंबर 2 लेते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जनरली, जैसे 15 sin स्क्वायर थीटा +15 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। जनरल तरीके से करेंगे, दो मेथड हैं इसके, जनरल मेथड और थोड़ा अप्रोच। जनरल मेथड कहता है कि सर कॉस को साइन में बदल लो, कहानी खत्म। और अप्रोच ये कहती है कि सर a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर कभी भी हो, तो अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम a ही होगा, और अगर b बड़ा है तो मैक्सिमम b ही होगा। सिंपल सीधा रूल। आइए पहले इसको डिटेल में करते हैं। डिटेल्ड मेथड ये कहता है, ये है 15 sin स्क्वायर थीटा 10 1 - sin स्क्वायर थीटा
15 साइन स्क्वायर थीटा, 10 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको होगा 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 10। तो आप बोलेंगे, ध्यान से समझना चीज को, ये आ गया आपका 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 10। तो वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम एक बार 5, 15 और एक बार मिनिमम 0 होगा, स्क्वायर है। तो मैक्सिमा और मिनिमम, और इतने करने की आवश्यकता ही क्या है सर? सीधा सीधा बोला, एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा। क्या सर ये बड़ा है ना, तो यही मैक्सिमा है 15, बोलो, और ये मिनिमा होगा। खत्म कहानी। बोलिए जी, सिंपल सा फंडा, मैक्सिमम मिनिमम। इतना डिटेल में क्यों करना? दूसरा, चलिए ये क्वेश्चन निकालते हैं। ये क्वेश्चन खुद भी निकालना पॉज करके। तो माइनस के 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 19 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे? देखिए, माइनस के 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 19 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे भाई निगेटिव में जो जितना बड़ा है वो उतना छोटा है, तो मिनिमा माइनस के 19, मैक्सिमा माइनस के 11। टाइप नंबर 3 है कि नहीं? मस्त टाइप। तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो इस तरह से। टाइप नंबर 3 में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूं, कुछ भी नया नहीं है। देखिए, साइन की पावर 140 थीटा इंटू कॉस 140। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है भैया, एक नंबर फिक्स है, कुछ भी रट्टा मत मारो। आपको पता होना चाहिए बस साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, केवल इतना पता होना चाहिए। तो क्यों ना मैं 2 की पावर 140 से मल्टीप्लाई करूं, क्यों? क्योंकि सर वही पावर बनानी है ना। तो ये हो गया 2 रेज़ टू की पावर 140, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा की पावर 140, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो 1/2 की पावर 140। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, मुझे नहीं लगता इस टाइप में कोई डाउट है। अगर हम टाइप नंबर 4 पे जाएं, जब कभी आपके पास सीधा सीधा फंडा हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, तो आप बोलेंगे मिनिमा और मैक्सिमा दोनों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसका प्रूफ कर सकते हैं ट्राइंगल बनाकर, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। जैसे मुझसे पूछा इसका, तो आप बोलोगे इसका मैक्सिमा कैसे निकलेगा? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13, मिनिमा कितना निकलेगा? माइनस के 13। माइनस के 13 कैसा आया? 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। बोलिए ये क्या होगा? अंडर रूट, सबको ट्रिपलेट याद है, 5 12 13 और 9 40 41 सर, 9 40 41। ठीक है ना? तो आराम से इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। वैसे इसका प्रूफ भी है। प्रूफ में क्या है कि मैं एक जनरल बताऊं, ट्राइंगल बना लेते हैं, 13 ये परपेंडिकुलर, ये बेस 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कॉस अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला बनता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है, जरूरत नहीं है उसकी। तो टाइप थी आपकी ये टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 5 ये कहती है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, 100% क्वेश्चन मिलेगा यहां से, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा, इसका रिवर्स हो, तो मैक्सिमा हमेशा इंफिनिटी बोलो। मैक्सिमा कभी नहीं पूछेगा, वो इंफिनिटी। मिनिमा अगर ए बड़ा है तो अंडर रूट ए बी,
जो साइन के साथ बड़ा है, कॉस के साथ वाला बड़ा है, अंडर रूट ए बी, टू अंडर रूट ए बी, और बी बड़ा है तो ए प्लस बी। सिंपल सा लॉजिक। जैसे ए टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे लिखेंगे ए टेन स्क्वायर थीटा बी कॉट स्क्वायर थीटा। मैक्सिमा कभी नहीं पूछेगा, जिनके आंसर इंफिनिटी आते हैं वो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये हमने देखा है। मिनिमा टू अंडर रूट ए बी। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे 16 टेन स्क्वायर थीटा, सीधा फंडा, मैक्सिमा इंफिनिटी, मिनिमा टू अंडर रूट 16 इंटू के 9, टू अंडर रूट 4 इंटू के 3, 4 के 12 दूनी 24। बताइए फटाफट यस और नो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। एक कॉस और साइन वाला ले लें। आइए कॉस और साइन वाला। ए कॉस स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे है। ए 10 है, बी 15 है, और बी बड़ा है ए से, तो मैक्सिमा तो आप जानते हैं वो हमेशा इंफिनिटी होता है, और मिनिमा जब बी बड़ा हो ए से, ए प्लस बी होता है। 10 प्लस 15 होता है 25 होता है। आई थिंक आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ पा रहे होंगे यदि आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे। और इसका एक लास्ट टाइप होता है, टाइप नंबर 6, जिसमें ऐसी कंडीशन आती है, साइन की पावर 2 एन थीटा हो कभी भी, क्या हो, साइन की पावर 2 एन थीटा प्लस कॉस की पावर 2 एम थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी, हमेशा। और मिनिमम थीटा 45 पर, जब भी इसका मिनिमम निकालोगे थीटा 45 पर निकलेगा ऑलवेज। देखिए आइए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। जैसे मान लेते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो तो है ही। 8 पे करके देखते हैं क्या आता है। ये है साइन स्क्वायर प्लस 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 प्लस, नहीं स्क्वायर की जगह पावर कुछ और लिखें, वो तो 1 आ जाएगा। पावर हम लिखते हैं, मान लेते हैं 8, यहां आएगा कॉस स्क्वायर, कॉस, पावर लगाते हैं 8। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। और ये आपका वैल्यू देखिए, यहां पे कुछ ग्राफ बना, हाँ जी, यहां पर ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ है, या तो हमने, अच्छा एक वेरिएबल नहीं लिया हमने, एक वेरिएबल भी बनता है भाई, एक वेरिएबल भी बनता है। वेरिएबल को थोड़ा सा पास में रखते हैं और अब देखते हैं। नहीं, वेरिएबल में बन नहीं रहा। अच्छा कुछ एरर दिखा रहा है यार, वो कुछ एरर दिखा रहा है। ए पर अब ट्राई करें, एक सेकेंड। हमने ये दिखाया 8 और यहां लिखा 1। चलो कुछ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो है ना, उसमें कुछ एरर आ रहा है वो ग्राफ में, हमें सेट करना नहीं आ रहा है। या फिर आगे देखें तो इस तरह फंडा देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, या साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा। डिटेल मेथड कहता है इसको ब्रेक कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ब्रेक कर दो, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डिटेल मेथड है। और हमारा मेथड क्या कहता, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो हमेशा 45 पर ही होगी, जो भी होगी। तो वैल्यू पुट करा, साइन की पावर 45 4, कॉस की पावर 45 4, 1/√2 होता है, 1/√2 का होल 4, 1/√2 होता है होल 4,
रूट टू 1/4, 1/4, 2/4, 1/2। बताइए, बोलो। हाँ जी, क्लियर। तो अगर आपको इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई भी डाउट जैसी बात होगी। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर इसको थोड़ा ओपन करके दिखाओ। कैसे? मतलब इसको हम जनरल तरीके से करें तो कैसे करेंगे? जनरल मेथड जैसे ये है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा? बताइए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 1 - 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 4 हो जाएगा। 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 1/2, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। 1/2, ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये आपके पास फंक्शन। बताइए, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 - 1/2, 1/2, मिनिमम वैल्यू 0, 1 - 0, 1। तो ये मत सोचना कि मैक्सिमम वैल्यू रखने पर मैक्सिमम आएगा, नहीं। माइनस के केस में रिवर्स होता है। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, जो आएगा। जैसे ये मैक्सिमम आ गई क्योंकि 1 बड़ा होता है, और ये मिनिमम आ गई क्योंकि ये छोटा होता है। बताइए, आपके सामने है, आराम से देखिए, पूछिए। है ना? तो हमने 6 के 6 टाइप पढ़ लिए, ये कमाल की बात है। और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ऐसी लाएं कि सारा कुछ उसमें कवर हो जाए, सारा कुछ उसमें कवर हो जाए। लास्ट वाला जो है, मैं होमवर्क पे दूंगा नीचे एक, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ब्रेक करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 से ना करके 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करते हैं। यहां पर 6 है तो 3 में ब्रेक होगा, ये 3 करना। अगर ये 6 है तो 3 में ब्रेक हो जाए। अब जब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, अब देखो दो तरीके से आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, केवल साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाना है उसको, बस। तो मैं ऐसा करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्यों ना सर ऐसा करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड करते हैं। देखो 8 क्या हो गया, 8 अंदर जाएगा तो जाएगा 8, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल क्यूब बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? ये साइन 2 थीटा का होल क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। मिनिमम वैल्यू के लिए 1 - 3/8, 5/8। मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 - 1 - 1 - 0, तो ये मैक्सिमा आ जाएगा, ये मिनिमा आ जाएगा। क्लियर? कमेंट करिए फटाफट। स्टूडेंट इसको सही करना, इसको सही करना। हमने यह पावर जो है क्यूब लगा दी, यह फॉर्मूला है, राइट फॉर्मूला है 2 वाला। एक बार इसको सही कर लेते हैं, तभी हमारा आंसर जो ना मैच नहीं हुआ। ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। वैसे हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, लेकिन ये 2 है 3। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 3/4
साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो एक बार मैक्सिमम 1 1 माइनस 3/4 1/4 और एक बार मिनिमम 0 पुट करेंगे तो आंसर, तो 1/4 आंसर था। लास्ट वाला हमने गलत था, हमने पावर यहां 3 पुट कर दी थी, 2 लगानी थी। ठीक है, तो इस तरह आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, आई होप आप चीजों को समझ पाए। कितना रखते हैं, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।